गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए थे, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको, जन और धन की क्षति। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे पहला परिणाम था जन और धन की क्षति हुई थी इस युद्ध में। तो देखेंगे इसमें लिखना किस तरीके से आपको, इस महायुद्ध में जन और धन का अभूतपूर्व विनाश हुआ। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के लगभग 50 लाख व्यक्ति मारे गए और 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। जर्मनी और उसके मित्र देशों के 80 लाख व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए और 60 लाख व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 80 लाख व्यक्ति लापता हो गए। तो सबसे पहला परिणाम यही था प्रथम विश्व युद्ध का, क्या, जन और धन की यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में क्षति हुई थी। किस तरीके से हुई थी, यानी कि इस महायुद्ध में जन और धन का अभूतपूर्वक विनाश हुआ था। इसमें क्या था, मित्र राष्ट्र के जो लगभग 50 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इससे क्या 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए थे मित्र राष्ट्रों के। ठीक है, क्या 50 लाख व्यक्ति तो इनके मारे गए मित्र राष्ट्रों के और 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। और जर्मनी और उसके मित्र देशों के जो जर्मनी है उसके और उसके मित्र देश, यानी कि जितने भी उसके आसपास के देश थे, जो उनके दोस्त थे, उनके 80 लाख व्यक्ति मौत के मुंह में चले गए और 60 लाख व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 80 लाख व्यक्ति लापता हुए, यानी कि 80 लाख तो लापता हुए और 60 लाख व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए किसके, जर्मनी के, और 50 लाख व्यक्ति मारे गए किसके, मित्र राष्ट्रों के। तो यह पहली परिणाम था जन और धन की क्षति में, जन और धन की क्षति हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में। इसी के साथ में दूसरी हेडिंग डालनी है आपको। इसमें देखिए कि दूसरी क्या था इसका परिणाम, युद्ध की व्यापकता। इसमें देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है युद्ध की व्यापकता। इसमें लिखना किस तरीके से, देखिए प्रथम विश्व युद्ध विश्वव्यापी था। यहाँ युद्ध यूरोप और एशिया महाद्वीपों में लड़ा गया और इसमें विश्व के लगभग 36 देशों ने भाग लिया। विश्व की 47 यानी कि 87% जनता ने इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। यानी कि युद्ध की व्यापकता में आपको लिखना किस तरीके से, यहाँ भी प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा परिणाम होता है युद्ध की, यानी कि युद्ध की व्यापकता। इसमें लिखना किस तरीके से, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वह विश्वव्यापी था। यहाँ यानी कि यह जो है यह युद्ध जो है यूरोप और एशिया महाद्वीपों में लड़ा गया था। कहाँ पर, यूरोप और एशिया महाद्वीपों में। और इस युद्ध के लगभग 36 देशों ने भाग लिया था। यानी कि यह जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, इसमें लगभग 36 देशों ने भाग लिया था और विश्व की 87% जनसंख्या यानी कि जनता ने इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। 87% जनसंख्या इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। ठीक है, यह प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा परिणाम था। इसी के साथ में इसमें तीसरा परिणाम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का, निरकुश राज्यों का अंत। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम होता है क्या, निरकुश राज्यों का अंत हो गया था। इसमें लिखना किस तरीके से, देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी की अनेक छोटी छोटी रियासतें निरकुश राजाओं के अधिकार में थी और निरकुश राज्यों के रूप में स्थापित थी। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप इन निरकुश राज्यों का अंत हो गया और वह रियासतें पूर्ण स्वतंत्र हो गई। यहाँ पर क्या था, निरकुश राज्यों का अंत हुआ प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में। और प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी की अनेक छोटी छोटी रियासतें जो थी, इनके पहले क्या आता है, जो जर्मनी की रियासतें थी छोटी छोटी, वह क्या थी, निरकुश राजाओं के अधिकारों में थी। फिर निरकुश राज्यों के रूप में स्थापित थी। वहाँ पर क्या था, निरकुश राज्यों के रूप में वे स्थापित थी और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निरकुश राज्यों का अंत हो गया था। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चला तो क्या था, निरकुश राज्यों का अंत हो गया और वह रियासतें जो थी उनके अधिकारों में वह भी स्वतंत्र हो गई। यह भी प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। इसी के साथ में इसका चौथा परिणाम देखेंगे, समाजवाद का विकास। यह भी प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। क्या था, समाजवाद का विकास। इसमें लिखना किस तरीके से बच्चों, देखिए
प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में साम्राज्यवाद का तेजी के साथ विकास होने लगा। सभी देशों की सरकारें उद्योग धंधों पर नियंत्रण लगाने लगी और श्रमिकों को सुविधाएं देने लगी। यह क्या था? चौथा प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था, क्या था? साम्राज्यवाद का विकास। इसमें लिखना किस तरीके से देखेंगे, जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में साम्राज्यवाद का तेजी के साथ विकास होने लगा। यूरोप में क्या था? साम्राज्यवाद का विकास जो है वह तेजी के साथ होने लगा था। और सभी देशों की सरकारें जो थी वह उद्योग धंधों पर नियंत्रण लगाने लगी थी और श्रमिकों को सुविधाएं देने लगी। उनको जो काम करने वाले लोग थे उनको सुविधाएं देने लगी थी कि आप के काम कर सके मेरे उद्योग धंधों पर। ठीक है, तो यह था साम्राज्यवाद का विकास। यह चौथा विकास परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध का। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए थे। हमने आपको 4 से 5 ऐसे परिणाम बताए जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे। यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली कॉन्टैक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।